国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप मेज़बान सारा अफजल की। प्रोग्राम है बीजिंग लाउंज।
समय खुशामदीद कहते हैं आपको। और मार्च का महीना बहार की आमद का पैगाम होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली है, बहार भी कुछ कंफ्यूज हो गई है। कह रही है आना तो मैंने था, ये मेरे साथ और कौन कौन आ गया है। पाकिस्तान में हम सुन रहे हैं कि गर्मी की शदीद लहर है, बीजिंग में हम देख रहे हैं कि सर्दी की शदीद लहर है। तो इन दोनों लहरों के बीच में कुछ बहार भी चलती चली आ रही है। और अभी जिस तरह मार्च का महीना हमने आप हमारे प्रोग्राम्स में सुनते रहे, हमारी रिपोर्ट्स में सुनते रहे, फेसबुक पेज पे देखते रहे, मार्च का महीना बड़ा ही भरपूर रहा यहाँ चीन में, बीजिंग में भी। और पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, 2 इजलास, ये सब चलता रहा। 23 मार्च के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है, मसरूफियत होती है और अहम शख्सियात होती हैं कि जिनको सरकारी एजाज़ात से भी इस मौके पर नवाजा जाता है और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। सो 23 मार्च के हवाले से ही आज के प्रोग्राम में हमारी एक बड़ी ख़ास साथी हैं। इनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान नहीं थी। ख़ास जब मैंने कहा तो इससे मुराद हमारी एक बहुत स्पेशल साथी हैं। हमारे खुसूसी अफराद जो हैं, ख़ास तौर पर जो बसारत से महरूम हैं, उनमें इनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है, क्योंकि न सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और रंग बिखेरती हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द अपनी तरह के और लोगों में भी ये तहरीक जगाती हैं, ज़िंदगी की एक उमंग जगाती हैं और उनको एहसास दिलाती हैं कि आपको किसने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप भी ये जो हम जैसे ये जो इर्द गिर्द हमारे आम से लोग हैं ना, इनमें बहुत ख़ास हैं। सो आप हर वो काम कर सकते हैं कि जो ये कर सकते हैं। और हम जैसे लोग, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हमारी वो हिस्स जो है, 7वीं हिस्स, वो बेदार नहीं होती, इनकी 7वीं हिस्स बेदार होती है, तभी ये हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे राबेल पीरज़ादा से, और मैं चाहूँगी कि जब हम उनसे बातचीत कर रहे हो तो ज़्यादा देर आपको इंतज़ार ना करवाया जाए। लिहाजा इस गीत के फ़ौरन बाद हम सुनेंगे वो बातचीत जो मेरी और राबेल की हुई।
सजनी पास बुलाओ ना, ये दिल आज टूटा है, आज टूटा है, साजन मान जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम राबेल, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और मेरे तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप वो माशाल्लाह कहती हो ना हमेशा, जो आपकी एक टैग लाइन है, आपका एक स्टेटस है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, तो माशाल्लाह से इस हसीन ज़िंदगी में चहकती महकती और माशाल्लाह सबके लिए बड़ी आसानियों के सिलसिले बनाती हो। हमारे सामीन को राबेल, मैंने एक मुख्तसर सा तारुफ तो करवाया ही है कि मैं किससे बात करवाने लगी हूँ, लेकिन राबेल कौन है, यहाँ तक आने का जो सफ़र था, आज हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। और सिर्फ जिंदगी खूबसूरत नहीं, हम भी खूबसूरत हैं। बिल्कुल, आप खूबसूरत होंगे तो सब खूबसूरत लगेगा। एग्जैक्टली जी। मैं इस टाइम पे पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर जो है मैं काम करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्तान की हिस्ट्री में अब तक की मैं पहली नाबीना लड़की हूँ जिसने एमए इंग्लिश करके एज अ पर्सनैलिटी ग्रूमर पूरे मुल्क में मैं मूव करती हूँ। और मुझे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। पीटीवी होम ने मेरी पूरी लाइफ जर्नी के ऊपर एक ड्रामा भी बनाया है, दैट्स नेम इज राबेल, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। और इसके अलावा मेरी पूरी लाइफ जर्नी पे एक इंटरनेशनल फोरम है, यंग राइटर्स फोरम, उन्होंने मेरे ऊपर एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हम लोग जो है, मैं VI स्पेशली बच्चियों के लिए जो है काम कर रही हूँ कि उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ दी जा सके। इसके अलावा बिकन हाउस की तारीख में मैं अब तक की पहली ब्लाइंड टीचर हूँ जिन्होंने उनके 67 ईयर्स रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अपनी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर जो है मैंने वीडियो लेसन कंडक्ट किए हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज ये है कि मैं खुद जो हूँ, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थी। एक एक्सीडेंट में मेरी निगाह खत्म हुई। मुझे लगता था कि जैसे किसी ने जिंदा मुझे कब्र में उतार दिया। जैसे हम कहते थे ना, हम सुनते थे गाना कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया। और वो बड़ा उस वक्त अजीब लगता था कि कैसे उसको दीवार में चुनवाया होगा, वो कैसे जिंदगी गुजारती होगी, कैसे जिंदा रही होगी। तो आप यकीन करें, मैंने वो चीज फेस की। मुझे लगता था मैं कब्र में वॉक कर रही हूँ, मेरे आसपास कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी। और कैन यू इमेजिन, तो उसको आवाजें लगती थी जैसे आसपास आपको कोई रूहों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई मुर्दों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप बेबस हैं वहाँ पे। लेकिन अल्लाह ताला का जब साथ होता है, अल्लाह ताला का करम होता है, तो ऐसे ही कब्रों में जो है फरिश्ते भी आते हैं, रोशनी के, नूर के फरिश्ते भी आते हैं। तो PSFB में मैडम साइमा अम्मार नूर का हाला बन के आई। वो ऐसा नूर का हाला था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं ब्लाइंड हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा संभाला कि 7th से मास्टर्स तक मैंने सारी तालीम जो है इस इदारे से अपनी कंप्लीट की। कुरान मजीद हिफ्ज किया, हाफिज कुरान है इस टाइम, तर्जमे के साथ हिफ्ज किया हुआ है। फिर मेरी एक और टीचर थी, वो एक और फरिश्ता बन के सामने आई। उन्होंने मुझे हाथ का हुनर सिखाया। इंग्लैंड में रहती है मैम एतका खदीजा, पाकिस्तान आई हुई थी। उन्होंने कहा बच्ची बहुत प्यारी है। मैंने कहा मैं देख नहीं सकती। उन्होंने कहा बेटा तो जब देख नहीं सकते तो हमारे हाथ देखते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, अपने नाक से सुनते हैं, हमारे सारे सेंसेस देखना शुरू कर देते हैं। एंड यू आर लकीस्ट वन कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी चीजों से देखने की
तौफीक अता फरमाई। तो उस वक्त उन्होंने मुझे हाथ का हुनर सिखाया, मुझे पपेट बनाने सिखाए, ज्वेलरी बनाने सिखाई, उन्होंने मुझे खुस्से बनाने सिखाए, कारपेट बनाने सिखाए, इवन के कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं बना सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली दफा PFAB के प्लेटफॉर्म से और मेरी PFAB टीम के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है, हमारे 4 जो है वो आउटलेट हैं, यानी कि 4 दुकानें हैं, डिस्प्ले हैं इस्लामाबाद पिंडी में, जिससे तमाम हमारे ब्लाइंड बच्चों के हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे होते हैं। आप हमारे ब्लाइंड बच्चों को काम करते देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये काम जो है ये हमारे ब्लाइंड बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो मैं अपने सामीन को भी बताती चलूँ कि ये जो राबेल ने भी जिक्र किया कि हमारे ये जो स्पेशल बच्चे हैं ये वाकई दस्तकारी करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं खुद इसकी गवाह हूँ, क्योंकि जिस इदारे का जिक्र राबेल ने किया इसके साथ मेरी वाबस्तगी भी कोई 15-16 साल पुरानी है। और मैंने भी राबेल को, एक छोटी सी राबेल से माशाल्लाह इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना कामयाब और भरपूर और ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी के साथ बड़े होते देखा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी जो तकलीफ़ होती है ना, इंसान की कोशिश हो कि वो वैसी तकलीफ़ दूसरों को ना आने दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बीजिंग लाउंज में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं, ये खामोशियां ये सह ना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं। सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। जाएगी अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी। दूरी
कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर, हर राह में तू आए नजर, कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर। समय खुश आमदीद कहते हैं आपको। राबिल, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बीच में करूँगी लिसनर्स की समझ के लिए। क्या एज थी आपकी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं उस वक्त 12 साल की थी, और आपको पता है ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा ग्रोन अप हो रहा होता है। उस वक्त मैंने बहुत लोगों को रिश्ते बदलते देखे, लोगों को बदलते देखा, लेकिन कुछ लोग अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ये वक्त इसलिए लेके आता है ताकि आपको पता चल सके कि कौन आपके अच्छे दोस्त है और कौन सिर्फ वक्त के साथी है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे अनमोल तोहफे दिए जो एक अच्छे दोस्तों के साथ मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ पे अपने सामीन को मैं एक और बात भी बताना चाहूंगी कि उस सफर में जब मेरा तालीमी दौर जब शुरू हुआ, जब उस सफर स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त एक चीज की बड़ी कमी महसूस होती थी। पहले मैं अखबारें जहाँ खुद से पढ़ लेती थी, मैं इसके अलावा बहुत सारी बुक्स खुद रीड कर लेती थी। बाद में जब ना देखने की वजह से जब मैं लोगों को कहती थी पढ़ो तो वो अटक अटक के पढ़ते थे, मुझे मजा नहीं आता था। तो उस वक्त एक और ऐसा खाका भी मेरे जहन में के पर्दों पे उभरने लगा कि मैंने एक खूबसूरत आवाज सुनी, और जो खूबसूरत आवाज मुझे मेरे करेक्टर्स मेरे दिमाग में जो है वो इमेजिन होने लगे। 9th till मास्टर्स तक मैंने वो आवाज बड़े गौर से सुनी और मैं बड़ी ख्वाहिश करके वो बुक्स लेती थी कि मुझे ये जो लेडी है मुझे इनकी आवाज चाहिए। और मैं अपने सामीन को बताऊंगी कि वो खूबसूरत शख्सियत जिन्होंने एक दफा मुझे ड्रामे और फिल्में और इस तरह के नॉवेल्स देखने का जो मौका दिया वो कोई और नहीं, वो मिस सारा अफजल ही है। ये मैं लिसनर्स को बताती चलूं कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ये वो इदारा है कि जो नाबीना अफराद के लिए 2 तरह की किताबें तैयार करता है। एक तरह की कुतब है तदरीसी कुतब, और इनको पढ़कर मतलब इनको सुनकर तलबा बाकायदा अपने तालीमी मदारिज तय कर रहे हैं। और जिस तरह आपने राबिल को सुना MA किया है, तो राबिल हमारे पास CSS के भी कुछ लोग हैं ना? जी वाल, मैं आपको ये बताती चलूं कि हमारे पास वक्त के साथ साथ हमने हमारा मकसद ये पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस, हम ब्लाइंडनेस के खिलाफ फाइट करते हैं। मास्टर्स तक हमारे पास ऑडियो में कोर्सेज होते हैं, उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट CSS करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे पास ई-बुक सर्विस मौजूद है। और ई-बुक सर्विस में हम क्या करते हैं कि बुक्स जो है हम उनको स्कैन कर देते हैं, स्कैन करके ऐसे फॉर्मेट पे ले आते हैं कि हमारा जो स्क्रीन रीडर है जॉज, उसकी मदद से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ भी लेते हैं और तालीम भी हासिल करते हैं। तो मैं जल्दी से आपको ये भी बताती चलूं कि ज्यादा टाइम ना जाया हो इसके ऊपर, हम साथ ही साथ कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग भी करवाते हैं और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की हम क्लासेस अपनी बच्चियों को करवाते हैं, बच्चों को करवाते हैं कि उन्होंने मेकअप कैसे करना है, बालों को कैसे डाई करने हैं, लड़कों ने स्पाइक्स कैसे बनाने हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है टिप टॉप रखना है कि भाई जहाँ से हम गुजरे लगे तो सही। वाओ! इसके अलावा कुकिंग सिखाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमने एक और नई चीज का आगाज किया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये हम आपको रिटर्न में दे सकते हैं कि अब तक इस पे किसी भी VI ऑर्गेनाइजेशन ने भी और किसी भी ब्लाइंड बच्चे ने काम नहीं किया। हम इस टाइम पे जो है हम वॉल पेंटिंग सिखाते हैं जिसको आप ब्लू पोएट्री कहते हैं। टोटल ब्लाइंड बच्चा हमारा यहाँ पे वॉल पेंटिंग करता है, ब्लू पोएट्री। इसके अलावा हम ग्लास पेंटिंग सिखाते हैं। इसके अलावा हम स्क्रीन पेंटिंग सिखाते हैं कि किस तरह से कपड़ों को आप पेंट कर सकते हैं और अच्छे जो फैशन डिजाइनर जो है तैयार हो सकते हैं। जब ये बच्चा कोर्स कंप्लीट कर लेता है, हम उस बच्चे को या बच्ची को हम एक टूल किट देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको फैशन डिजाइनर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। और अगर वो बच्चा पूरा साल बहुत अच्छा काम करता है तो बेस्ट फैशन डिजाइनर का अवार्ड भी उस बच्चे को जाता है। एक्सीलेंट। ये वो सारी चीजें हैं कि जिनका तस्वुर मेरे ख्याल में आज से 10 साल पहले बड़ा मुश्किल था, नहीं?
वेल 10 साल क्या, अगर अभी जब हमारा टाइम जो था तो हमें लगता नहीं था कि जिंदगी हम गुजारेंगे कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आती थी। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। बल्कि मैं आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हम इस टाइम पे इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, साइमाज इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें हम अपनी बच्चियों को स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब्स करवाते हैं। 3 months अनपेड इंटर्नशिप, और 3 months इंटर्नशिप के पैसे हम लोग देते हैं और हम उनको कहते हैं कि जी आप इनको जॉब्स दें और पेमेंट हम करेंगे। अगर ये इन्होंने अपने आप को मनवा लिया तो आप इनको जॉब दीजिएगा। आपको पता है कि हम ट्रेनिंग इसमें किस किस्म की करवा रहे हैं अपने ऑफिस में। हम अपनी बच्चियों को और बच्चों को अखबार जहां दे देते हैं हार्ड कॉपी में, और उनको हम कहते हैं कि इस अखबार जहां को आप देखो, इसको लिख के हमें मेल करो। और ये देखने में बिल्कुल एक इम्पॉसिबल लगता है कि एक ब्लाइंड को आप हार्ड कॉपी देख के कहें कि हमें ये लिख के दिखाओ। टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, इतने बेहतरीन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इतनी अच्छी एप्स आ चुकी हैं कि अब ब्लाइंडनेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरी बहुत जितनी भी बच्चियां काम कर रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, तो उनके साथ यही कुछ होता है कि उनके बॉसेस जो हैं उनको एक बुक उठा के दे देंगे कि जी ये ले जाएं, इसको लिख के मेल कर दें। तो हमारे पास इस टाइम पे एक ऐप है बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं काइबो ऐप है, जिसकी मदद से आप फौरन से देख लेते हैं सामने क्या चीज लिखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास एक बी माई आइज के नाम से आप उनको कॉल करते हैं, वो आपको फटाफट पढ़ के सुना देते हैं और उनको वो आपको कहते हैं आप लिख लें जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास सुपर सेंस है। इतनी सारी एप्स आ गई हैं कि अब तो यकीन करें कि खुद भी भूल जाते हैं कि हम देख नहीं सकते, हम एक साइकिल से ज्यादा देख रहे होते हैं। साइमा अम्मार, अल्लाह उनको जन्नत दे, बहुत शानदार खातून थी और उनकी ड्रेसिंग सेंस और वो इतने उम्दा नफीस अंदाज से तैयार होती थी और उनकी वॉक में जो एतमाद होता था कि एक आम बंदा समझ ही नहीं पाता था कि ये देख नहीं सकती हैं। और ये एतमाद जो था उनका, मेरे ख्याल में ये हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे लोगों में, ऐसी लड़कियों में मैंने नहीं देखा जो देख सकती थी। तो ये जो एतमाद देना है ना हमारी बच्चियों और बच्चों को कि उनमें कोई कमी नहीं है और वो सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम आपसे इस बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी एक गीत सुनते हैं। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਬੋਲੇ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਏ ਨੀ ਮਨ ਮੋੜੀਏ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਏ ਨੀ ਮਨ so
मुख तेरा विच हनेरे चमके ते गिट्टियां टक तेरी गुद लमके ते लक तेरा जग टुरे ते लचके तू सानू भुल्ली ना ओ तेरे जया मुख नजर ना आवे ओ तेरे कितों कुछ खबर ना आवे ओ बिना तेरे होर सबर ना आवे तू सानू भुल्ली ना तेनू वेख के लू लू बोले नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए अच्छा राबिल, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर बच्चे की बीनाई नहीं है, किसी वक्त में चली गई है, तो अब वो कुछ नहीं करेगा। लड़कों के लिए तो हम देखते हैं फिर कुछ सहूलत है। वो सहूलत ये है कि हम कहते हैं कि जिसको मदरसे में डाल दो और ये हाफिज कुरान बन जाएगा एंड दैट्स इट, बस जिंदगी खत्म। यहाँ पर लड़कियों के लिए ये बहुत मसला होता है। आपके पास बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियां आती हैं। लड़कियों के लिए बाहर निकलने का भी मसला है। घर में वो बिल्कुल अपने आप को यूजलेस समझ रही होती हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने जो बिल्कुल हिम्मत हार गया हो और वो अब किसी मकाम पे पहुंचा हो जिसको आप कहती हैं कि रोल मॉडल है हमारे लिए वो? हमारे पास हर साल जो है हमारे इससे रिलेटेड 2 मैगजीन निकलते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां आती हैं जो बिल्कुल अपनी जिंदगी हार चुकी होती हैं और हम उनको दोबारा से उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। बहुत सारे रोल मॉडल्स मौजूद हैं। हमारे पास एक ऐसी बच्ची आई जो डेंटिस्ट बनी और जब उसको डिग्री मिलनी थी बच्ची ब्लाइंड हो गई और उसके लिए उसके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा वो था, क्योंकि ब्लाइंड डेंटिस्ट कभी भी नहीं होता। तो जब उसके पेरेंट्स आए तो हमने ये बात की कि मतलब नजर ना आना क्या कोई मैटर नहीं करता। हमने उसको यहाँ 2 मंथ्स ट्रेनिंग दी अपने पास, उसको हमने मास्टर ट्रेनर बनाया, CSS के उसने एग्जाम्स दिए। इस टाइम पे बहुत सी जगह पे जॉब कर रही है और बाहर के मुल्क में भी वो 2-3 ट्रिप करके आ चुकी है। और वो कहती है कि पहले राबिल आपी कहती थी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो मैं कहती थी पता नहीं राबिल आपी क्यों ऐसे कहती है, हमसे मजाक करती है। लेकिन वो कहती है अब मुझे वाकई फील होता है कि राबिल आपी सही कहती है कि जिंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। असल में अभी होता ये है जब हम लोग देख रहे होते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जब एक चीज हमारे पास से चली जाती है ना फिर हमें उसकी कदर होती है। मैंने अपनी पहली 12 साल जिंदगी मैंने जाया की है। मैंने उसमें कोई ऐसी चीज नहीं की। मैंने कभी अपनी आंखों को फोकस नहीं किया कुछ देखने के लिए, ना कभी इतनी कोशिश की कि सूरज की खूबसूरती को देखूं, आसमान की खूबसूरती को देखूं, परिंदों के रंग को देखूं, इसके अलावा घास को देखूं। लेकिन अब ब्लाइंड होने के बाद इतना अच्छा लगता है। आपको पता होता है कि घास कितनी खूबसूरत है, कितनी सॉफ्ट है, इसका कलर कितना प्यारा है, बर्ड्स कितने खूबसूरत है। मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने दोनों लाइफ दिखाई। एक वो लाइफ थी जब मैं देख सकती थी, एक ये लाइफ थी जिस लाइफ को मैं भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पीरियड है कि मैं देख नहीं सकती लेकिन अल्लाह का एहसान है मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ और सब चीजों को जो है अच्छे से फेस कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स का ये था कि मैं उनको मेरे लिए हिम्मत बनाई। हमेशा अच्छे टीचर्स का साथ मिला, अच्छे रोल मॉडल्स का साथ मिला। अच्छा, ये जो तालीम की अहमियत है, आपने जो बात कही,
मैं फिर वही बात कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द मैंने बहुत देखा है, आप लोगों के साथ, इस फाउंडेशन के साथ भी जब मैं काम करती थी, और इवन आज तक बहुत से घरानों को मैं जानती हूँ कि जिनको मैंने बार बार जिक्र किया, आप अपने बच्चे को इस इदारे के साथ मुंसलिक करें और इसका तालीमी सफ़र जो है उसको शुरू करवाएं कि बच्चा बड़ा काबिल है। लेकिन मुझे हैरत हुई कि ऐसे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने कहा आप कैसी बातें करती हैं, ये देख नहीं सकता, इसने अब जिंदगी में क्या करना है, अब इसने पढ़ के क्या करना है, इसको कौन सी नौकरी मिल जानी, ये जिंदगी में आगे क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें हमारे अपने माशरे का भी बहुत हाथ है। वेल मैं आपको ये बताऊं कि मैंने वो साइकिल, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने हमेशा एक अच्छी पोजीशन ली, मैंने टॉप किया, लेकिन जैसे ही मुझे नजर आना बंद हुआ और मतलब मेरे साथ उस इदारे, उस स्कूल में टीचर्स का बिहेवियर बहुत बुरा था, प्रिंसिपल का बिहेवियर बहुत बुरा था, उनको लगा कि अब ये हैंडीकैप है, ये हमारे काम की नहीं है। मतलब उन्होंने इस हद तक मेंटली टॉर्चर किया मुझे कि आखिर मुझे जो है चुप करके स्कूल छोड़ना पड़ा। ये तो PFFB, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने एक दफा फिर से मेरी हिम्मत बंधाई और मुझे तालीम दी। और उन्होंने मुझे ये बताया कि तालीम जो है, हम अपने बच्चियों के लिए इतना महंगा महंगा जहेज तैयार करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि तालीम से बेहतरीन जहेज कोई भी नहीं हो सकता। परफेक्ट। तालीम ऐसा जेवर है कि हमेशा जो है आपके, कहते ना कि छाती पे जो है वो हमेशा जगमगाता है, आपके सर पे जो है वो जगमगाता है। कौन सा ऐसा जेवर है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है? वाहिद तालीम ऐसा जेवर है जो जहाँ से भी गुजरते हैं आपको हसीन से हसीन तर बना देता है। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं हमारी देहातों में भी, गाँव में भी, ऐसे पसमंजर इलाकों में कि जो बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाती लेकिन उनका जहेज बनाने में वो कोशा रहती हैं। और फिर क्या होता है, शादी के बाद एक चीज सामने आती है कि जहेज होने के बावजूद सब कुछ इतना बच्चियां मुश्किल में होती हैं, उनकी तालीम नहीं होती। आजकल जो है महंगाई का दौर है, एक घर का फर्द जो है वो पूरा घर नहीं चला सकता। जब आपने अपनी बच्ची को इल्म जैसे जहेज से नवाज दिया है, तालीम जैसा जेवर दे दिया है, तो वो तो सारी जिंदगी जो है वो ऐश करेगी अपने घर में। इसके बाद इतनी तालीम है, इतना हुनर है कि वो अपना घर खूबसूरती से चला सकती है। मैं यहाँ पे छोटी सी बात कोट करूंगी। मेरी दादो मुझे एक बात सुनाया करती थी कि माँ बाप का दिया हुआ जहेज खत्म हो जाता है। एक बादशाह था, उसने अपनी बेटी को बहुत जहेज दिया, इतना जहेज दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कई सालों के बाद जब वो बादशाह जाके मिला अपनी बेटी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जहेज दिया था, कम तो नहीं पड़ गया? उन्होंने कहा बाबा जो आपने जहेज दिया था वो तो कब से खत्म हो गया, जो वालदा ने जहेज दिया था वो आज भी मेरे साथ है और उसी से ही मेरा घर चल रहा है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, वो मलिका के पास गया तो उसने कहा कि जब आप चले जाते थे बादशाह सलामत, आपके पीछे मैंने अपनी बेटी को तालीम का जहेज दिया और साथ मैंने इसको हुनर सिखाया। पैसा खत्म हो गया लेकिन उसके हाथ की खूबसूरती और उसका तालीम उससे कोई नहीं छीन सका, जिसकी वजह से आज भी वो खूबसूरत जिंदगी गुजार रही है। तो कहते हैं कि नसीबों से तो बादशाह भी डरता है अपने बच्चियों के। तो आप अपनी बच्ची के जो चीज हमारे हाथ में है उसको इतनी तालीम तो देना, इतना हुनर तो सिखाए ना कि आपकी बच्ची एक बावकार जिंदगी गुजार सके और वो जहाँ भी जाएगी अपने माँ बाप का जो है ये हुस्न सलूक साथ लेके जाएगी और वो शाम से ये कह सकी कि ये मेरे वालिदैन है जिन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही और तालीम का हक है उसका एक बड़ा ही मुस्बत आपने रुख दिखाया है। इसके लिए फिर वही बात होगी कि आप लोगों ने अपनी तरफ से अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि माशरे में उन लोगों को एक मकाम मिले और वो हमारा जो एक धारा है मेन स्ट्रीम उसमें शामिल हों। लेकिन जो घरों में बैठे हुए वालिदैन हैं जिनके घर में ऐसा खास बच्चा मौजूद है, उन पे भी फिर फर्ज हो गया कि वो उनके लिए तालीम और हुनर का बंदोबस्त करें। अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि ये ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये क्या तो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। जब अल्लाह मुश्किल दे रहा है तो दूर भी वो करेगा ना। आप हिम्मत करें, जितने भी लोग हैं आप एक दफा इन बच्चों को हाथ पकड़ के चलना तो सिखाएं। आपके यही वो बच्चे होंगे, आपके सर का ताज बनेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक। बच्चे का सबसे पहला रोल मॉडल होते हैं उसके माँ बाप, फिर उसके बाद रोल मॉडल होते हैं उसके अस्ताज़ा और फिर आहिस्ता 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 आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जिंदगी में एक नहीं कितने रोल मॉडल होते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को जो है ना खूबसूरत बना देते हैं और एक कहकशां की तरह आप आसमान के ऊपर चमकते हुए नजर आते हैं। बहुत ज़बरदस्त, इतना माशाल्लाह हिम्मत बंधाई है, इतना हौसला बढ़ाया है आपने। और मुझे यकीन है कि हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है वहाँ कहीं पर भी अगर कोई बहुत ही ख़ास किस्म के हमारे बच्चे हैं तो यकीनन आगे बढ़ने का हौसला उन्हें मिलेगा। और राबिल, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, इतनी अच्छी बातें। बहुत शुक्रिया। और मैं एंड में सिर्फ यही कहूँगी कि जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से
कि रोदे जमाना, हिम्मत और हौसला कभी भी नहीं हारना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। All the people in the house, I want you to put your hands together and welcome on the stage. C'est moi. Star, star, you're gonna get far. Everybody knows just who you are. Hollywood to Bollywood, anywhere you can be good. MTV and a ZTV, DoorDash and a GTV. Ha ha ha, can you see me? You're a star, you're a star. And you're gonna go far.
That's right, that's right, that's right, that's right. बीजिंग लाउंज में मैं हूं मेज़बान सारा अफजल। आज का ये खुसूसी शुमारा 23 मार्च के हवाले से था, क्योंकि 23 मार्च को तो मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ज़िंदगी और जीने की उमंग, वो कहते हैं ना, डर से आगे जीत है ना। और जब भी आप ज़िंदगी में कुछ करने का इरादा कर लेते हैं तो एक फ़र्द की हैसियत से भी और एक कौम की हैसियत से भी यकीन और अज़्म के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर तारीख़ रकम करते हैं, अपने लिए भी आसानी बनाते हैं, दूसरों के लिए भी आसानी के सिलसिले बनाते हैं और उनके लिए एक मिसाल बनते हैं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज से मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अपनी राय से आगाह करना चाहें तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिएगा urd@cri.com.cn पर। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।